हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आज हम यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए करंट अफेयर हैं। करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मैंने स्टेटमेंट बेस पे ज़्यादातर क्वेश्चन लाए हैं आज। ठीक, जो यूपी पीसीएस स्पेशल है, यूपी पीसीएस प्री स्पेशल 2023 का जो परसों पेपर है 14 तारीख को, तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल यूपी स्पेशल का वीडियो मैं लाऊँगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, यूपी स्पेशल का वीडियो लाऊंगा और साथ ही शाम को जो रहेगा वो कंबाइंड वीडियो रहेगा जिसमें सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो यूपी पीसीएस प्री 2023 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 4.0 के बारे में क्या कथन है? सही, तो इसका कथन इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023 के दौरान की गई थी। दूसरा, PMKVY 4.0 के लिए AI, कोडिंग, मैक्ट्रोनिक्स, ड्रोन 3D प्रिंटिंग और बहुत कुछ ऐसे उद्योग जो 4.0 संबंधित कौशल युवाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया बेटा है कि पहला सही, केवल दूसरा सही, या पहला दूसरा सही, या ना तो एक ना ही दो सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? इसका सही आंसर है सी, एक और दो, दोनों का जिक्र किया गया केंद्रीय बजट 2023 में। ठीक, इस दोनों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पे आप बात की जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट है, कैग एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारत संविधान के भाग 5 के तहत परिभाषित किया गया। दूसरा है, सरकारी कंपनियों के ऑडिट और अकाउंटिंग से निपटने के दौरान कैग के पास कानून का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए कुछ न्यायिक शक्तियाँ हैं। थर्ड है, कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 6 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो की जाती है। तो इसमें बेटा 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 स्टेटमेंट में बोला गया है कि आपके स्टेटमेंट में तीनों में कौन सही है। पहला दूसरा, पहला तीसरा, केवल 2 या 1 2 3 तीनों सही हैं। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बेटा आपका बी होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। पहला और तीसरा सही है, सेकंड वाला गलत है। ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ इसके पास नहीं है, न्यायिक शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर इसका बी माना जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पर विचार करें। नदी अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में प्रवाह का अधिकार, पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर आवश्यक कार्य करना और प्रदूषण से मुक्त होना शामिल है। दूसरा है, भारत का संविधान नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रत्येक नागरिक पर एक कर्तव्य लगाता है। सही एकदम है। तीसरा है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2020 में चंडीगढ़ शहर में सुखना झील को व्यक्तियों के बराबर अधिकारों के साथ एक कानूनी इकाई घोषित की है। तो इसमें कौन से सही? 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें कौन सा सही आपको बताना है। तो दिया गया केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी 1 2 3। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही है। बेटा तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी, तीनों बातें सही बोली गई हैं, एकदम करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे कम जल कुशल फसल है? जो जल बहुत कम, यूपी पीसीएस 2021 में क्वेश्चन आया ये। गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा या लाल चना? तो इसका सही आंसर बेटा है आपका ए, गन्ना। गन्ना जो है सबसे कम जल कुशल फसल है। ठीक, नेक्स्ट, सूफीवाद में प्रयुक्त शब्द तज़किरा निर्दिष्ट क्या करता है? तज़किरा का मतलब क्या होता है? ए, सूफी संतों के पत्र संकलन को। बी, सूफी संतों द्वारा अपने शिष्यों को दी जाने वाली दीक्षा को। सी, सूफी संतों को जीवनियों के स्मरण में। डी, सूफी संतों की बातचीत। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? तो सी है,
सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण। ठीक, तज़किरा का मतलब। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, सरकार के भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण प्रयासों के बारे में कौन कथन पर विचार करे? सॉरी, खांसी आ रही बेटा। पहला है भू आधार या विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या। परियोजना भूमि पार्सल के भूमि निर्देशांक के आधार पर भारत में भूमि पार्सल को 114 अंकों को अल्फा न्यूमेरिक नंबर प्रदान करना। दूसरा है भू आधार भूमि सौदे में पारदर्शिता लाई जा सकती और भूमि विवादों से जुड़ी अदालतों में मामले को भारी संख्या में कम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छठेगा, केवल एक सही या दो सही या पहला दूसरा दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? सी, पहला और दूसरा बेटा दोनों सही हैं। सही दोनों बातें बताई गई हैं। भूमि रिकॉर्ड के लिए अब डिजिटलाइजेशन होगा, अब ज़मीन के अल्फा न्यूमेरिक नंबर जारी किए जाएंगे जिसकी वजह से धोखाधड़ी जो होगी वो नहीं हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वेब 3.0 तकनीक लोगों को अपने स्वयं के डाटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। वेब 3.0 दुनिया में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। वेब 3.0 एक निगम के बजाय उपयोगकर्ता द्वारा सामूहिक रूप से संचालित किया जा सकता है। तो कौन से कथन सही है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, केवल पहला और तीसरा या 1 2 3 तीनों सही हैं। तो साइमन आंसर का क्या होगा बेटा आंसर? तो बेटा इसका सही आंसर आपका डी है। तीनों सही है, एकदम करेक्ट है। तीनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। हाल ही में किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया? ए रतन टाटा, बी नरेंद्र मोदी, सी सचिन तेंदुलकर, डी अमिताभ बच्चन। तो बेटा इसका सही आंसर ए रतन टाटा। ठीक, रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलखंभ खेल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत में इस खेल की शुरुआत 12वीं सदी में महाराष्ट्र में हुई। दूसरा है यह मध्य प्रदेश का राज्य खेल भी है। तीसरा, यह अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम में हिस्सा नहीं बन पाया है। कौन सा असत्य है ये पूछा जा रहा? असत्य। ये देखो बेटा, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1 2 व 3 तीनों। कौन सा सत्य कथन है बताइए फटाक से? तो बेटा इसका आंसर सी है। तीसरा बेटा ये गलत है और ये दोनों सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे विचार करते हैं। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 उत्सर्जकों में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे अधिक है। बी, क्योटो प्रोटोकॉल ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कम करने के तरीके के रूप में कार्बन ट्रेडिंग की स्थापना की। सी, ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 ने भारत को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना बनाने में सक्षम बनाया। तो इसमें केवल 1 और 3 सही, 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही या 1 2 3 सही, तीनों सही। तो उसका सही आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर केवल दूसरा और तीसरा सही है। पहला जो है बेटा गलत है। इसमें आपका पहला वाला गलत हो गया, दूसरा सही है और तीसरा सही है। बोला भारत पृथ्वी के उत्सर्जन सबसे अधिक है, ये गलत बात है, गलत पॉइंट है, ये भारत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 11। 21 अप्रैल 2022 को जारी WMO की वार्षिक जलवायु अवलोकन रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पिछले 8 वर्षों के दौरान अब तक सबसे गर्म तापमान देखा गया और कार्बन डाइऑक्साइड सहित ग्रीन हाउस गैसों की एकाग्रता नई चोटियों पर पहुंच गई है। 2000 पहला स्टेटमेंट। दूसरा है 2013 और से 22 की अवधि दौरान समुद्र का स्तर 1993 से 2002 के बीच देखी गई दर से दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए फटाक से? क्वेश्चन नंबर 11 क्या आंसर होगा?
तो बेटा इसका है आंसर 1 और 2 दोनों, सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सौराष्ट्र तमिल संगमम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, यह सांस्कृतिक कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। दूसरा है, इसका उद्देश्य गुजरात और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन ए सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों, केवल 1, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? बी, 1 और 2 दोनों सही हैं, बी सही आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता घोषित किया गया? ए, राजस्थान की नंदिनी गुप्ता, बी, मध्य प्रदेश की रिया बघेल, सी, दिल्ली की श्रेया पूजा, डी, मणिपुर की थॉन ओजम स्टेला लुवांग। तो ऑप्शन इसका सही बेटा क्या आंसर होगा? ए, राजस्थान की नंदिनी गुप्ता, माफ़ करना, राजस्थान की नंदिनी गुप्ता बेटा इन्होंने जीता है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिशन 50 के EV4 इको सुर्खियों में रहा है, किससे संबंधित है? मारबर्ग वायरस रोग का टीकाकरण कार्यक्रम, बी, अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए एक पहल, सी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा चलाया गया एक मिशन, डी, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी है, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग। ठीक, डी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। पीएम गतिशक्ति के बारे में लिखित विचार करें। पीएम गतिशक्ति 5 स्तंभों पर आधारित है। पीएम गतिशक्ति सार्वजनिक एवं व्यापारिक समुदायों को आगामी कनेक्टिविटी परियोजनाओं, अन्य व्यावसायिक केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। सी, तीसरा, यह इससे निवेशकों को उपयुक्त स्थानों पर अपने कारोबार की योजना बनाने में मदद मिलेगी, जिससे सहक्रिया में वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? ऑप्शन दिया गए हैं 1 और 2 केवल, 2 और 3 केवल, 1, 2, 3 केवल, 1 और 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बी, 2 और 3, मतलब दूसरा सही है आपका तो तीसरा सही है। ठीक, पहला गलत है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 16। भारत की रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी दिशा निर्देशों अनुसार ग्रीन डिपॉजिट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? वे हरित वित्त पोषण गतिविधियों के लिए निर्धारित आय के साथ एक निश्चित अवधि के द्वारा बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज वाले साधन है। दूसरा है, ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग कार्बन भारी उद्योग में सहित किसी भी क्षेत्र में के लिए किया जा सकता है। तीसरा है, ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि वार्षिक के आधार पर एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष सत्यापन के अधीन होगा। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन देंगे केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। तो सही इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका सी है, 1 और 3, पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक। नेक्स्ट 17 नंबर। भारत में शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन में विचार करें। पहला है, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली छात्रों के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है। दूसरा है, भारत संविधान में राज्य सूची का विषय है। तो 1 केवल सही, तो 1 और 2 सही, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? ए, केवल 1 सही है। ठीक। नेक्स्ट, चीतों के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। चीन स्वतंत्र भारत में विलुप्त होने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी है। बी, उन्हें प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा खतरे वाले प्रजातियों में वर्गीकृत किया जा गया है। सी, चीता के गर्भधारण की अवधि 6 महीने है। तो ऑप्शन ए केवल 1 और बी है 2 और 3, सी है कोई नहीं, डी ऑप्शन जो दिया गया बेटा डीप नहीं पूरा दिया गया है। ठीक, ये मिस हो गया है कुछ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का बी, 2 और 3 सही है। ठीक, सेकंड और थर्ड सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19। जनसंख्या जनगणना प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित विचार करें। पहला, जनसंख्या जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत समवर्ती विषय है।
दूसरा 10 की जनगणना महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के कार्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। तीसरा, भारत में अंतिम जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बेटा ए है। ठीक, इसका सही आंसर क्या है? ए है। 2 और 3। नेक्स्ट 20, हाल ही में सुर्खियों में रहे गोल्डन लाइसेंस स्कीम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और 2, केवल 2, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, केवल 2। इसका उद्देश्य बहरीन में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजना का आकर्षित करना है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के संबंध में विचार करें। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का उद्देश्य ऋण और अनुदान प्रदान करता है। दूसरा है, इसकी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? डी, ना तो 1 ना ही 2। किसका? डी होगा। पहला सही, ना ही दूसरा सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 22, भारत विज्ञान केंद्र KVK के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला, कृषि विज्ञान केंद्र भारत के एक कृषि विस्तार केंद्र है। दूसरा, एक KVK का गठन केवल एक सरकारी संस्थान के तहत किया जा सकता। सी, वर्तमान में लगभग 1000 से अधिक KVK पूरे भारत में काम कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर ए, केवल 1 है। ठीक, और ये दोनों गलत है। नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में किस राज्य ने हाल ही में देश में पहली बार एक पूर्ण रूप पॉलिसी जारी की? ए, राजस्थान, बी, तेलंगाना, सी, केरल, डी, मध्य प्रदेश। सही आंसर इसका क्या होगा? बी, तेलंगाना। कौन? तेलंगाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, देश में 2022-23 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्पादों के लिए GI टैग पाने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। सही आंसर तो बेटा केरल। ठीक, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हाल ही में सुर्खियों में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए, तमिलनाडु, बी, केरल, सी, आंध्र प्रदेश, डी, तेलंगाना। इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? बी, केरल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कोप इंडिया नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए, भारत और फ्रांस, बी, भारत और अमेरिका, सी, भारत और न्यूजीलैंड, डी, भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर बी है, भारत और अमेरिका के बीच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन के संबंध में कथनों पर विचार करें। आदित्य L1 एक सूर्य का निरीक्षण करने वाली दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन है। बी, इसे इसरो द्वारा PSLV एक्सेल का उपयोग करके L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली का पहला लैग्रेंजियन बिंदु है। तीसरा, कुल मिलाकर आदित्य L1 एक 7 पेलोड है, जिसमें प्राथमिक और सबसे बड़ा पेलोड विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, डी, 1, 2, 3 तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 37 का बी, केवल सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड सही है, पहला गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, PM स्वनिधि के बारे में विचार करें। यह केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसे पूरी तरह से आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण को सक्षम करना, समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन देन के पुरस्कार प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों। ठीक, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के संदर्भ में कथनों पर विचार किया। पहला है, FCRA को 1976 में लागू किया गया। FCRA
ताकि विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों और राजनीतिक संघों को सख्त नियंत्रण बनाया जा सके। दूसरा है FCRA, भारत में कार्यरत सभी संघों समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है। पंजीकरण शुरू में 5 साल के लिए वैध और बाद में इसे नवीनीकृत किया जा सकता है यदि वे सभी मानदंडों का पालन करते हैं। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? केवल 2 सही। ये सही है, ये पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आंसर आ जाएगा तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में शेंगेन सुर्खियों में रहा। हाल ही में शेंगेन सुर्खियों में रहा, ये क्या है? ये हरित शैवाल की एक प्रजाति, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, इसरो द्वारा बनाया गया एक नया टेलीस्कोप, 27 यूरोपीय देशों का समूह। तो इसका सही आंसर है 27 देशों का एक यूरोपीय समूह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्लास्टिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह 5 मीटर से कम परिधि के प्लास्टिक होते हैं। दूसरा, पानी में घुला हुआ माइक्रो प्लास्टिक सी फूड के जरिए इंसानों तक पहुंच रहा है। केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, 1 और 2 दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है। ठीक, होमवर्क है, करके लाना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक, और उसके अलावा वीडियो को तो आप लोग देख ही रहे हो, तो इसको ध्यान देते रहना बेटा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।